मुझे आज के दिन पर एक कहानी याद आ रही है। जो यंग बहनें हैं, पुत्र वधुएं हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ इस क्वालिटी की भी हो सकती हैं जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। कैसा भी हो, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। एक बार एक बहुत सुंदर घर था और घर में माँ भी रहती थी और बहू बेटा पोता पोती भी रहते थे। 5 मेंबर रहते थे। तो उस घर में अच्छा सुंदर घर होता है तो अच्छा पेंट वेंट सब कुछ था। तो माँ बुजुर्ग थी, वो जब चलती थी दीवार को हाथ लगाती थी। हाथ लगाने से थोड़ा बहुत तो कभी खाना खा के उठे, कभी हल्का सा गीला है, कोई नामात्र दाग उस दीवार पे लग जाता था। तो वो जो पुत्र वधू थी वो बहुत परेशान होती थी। अभी अभी पेंट कराया है, इतनी सुंदर कोठी है, ये अब दाग से लग जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अपने पति को कहती रहती है। थोड़े दिन बीतते हैं, कोई मालिश वालिश की होगी, माँ ने करवाई होगी, कुछ भी होगा। तो जब चलने लगी दीवार को हाथ तो लगाती थी, क्योंकि चल नहीं पाती थी बिना सहारे के। तो कोई तेल के निशान पड़ गए दीवार पे हाथों से। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई पुत्र वधू की। अभी पहले तो सिंपल से दाग थे जो कम दिखाई पड़ते थे, अभी तो तेल के दाग लग गए जो हाथों पे, जहाँ बाजुओं पे तेल आदि लगा कि वो दाग से दीवार खराब हो गई है। तब रोज़ रोज़ पति को कहती है, तो वो भी सोचता है चलो मम्मी को कह देता हूँ, ऐसे तो अच्छा था बेटा। तो वो फिर कहते हैं मम्मी तो ऐसे किया कर, थोड़ा सा ना आराम से चल ले, लेकिन इस दीवार को हाथ छुया न कर, देख कैसे तेल तेल हो गया है, फिर घर में ऐसे वातावरण खराब होता है। कोई बात नहीं बेटा। तो बिना सहारा लिए चलने लग गई। अब समझ सकते हैं, बिना सहारे चल नहीं पाती थी, लड़खड़ाती थी। तो एक दिन गिर जाती हैं, गिर गई, चोट लगी, डॉक्टर के ले गए। कुछ दिनों के बाद वो भगवान के पास चली गई। तो बेटे को बड़ा पश्चाताप होता है मन में कि मैंने कह दिया तो दीवार को हाथ मत लगाया का, छू मत, ताकि कोई दाग ना लगे। भी उस वजह से गिर गई, वो तो क्लियर ही था कि उसको छूने नहीं दिया, इसलिए वो गिर गई और मर गए। तो फिर चलो कुछ टाइम बीत जाता है, महीना 2 महीने शरीर छोड़े उसकी डेथ हुई। तो वे सोचते हैं दीवार को पेंट वेंट करा लें। तो वो पेंटर बुला लेते हैं और दीवार को पेंट करने के लिए जब पेंटर शुरू करने लगता है, तो माता जिसकी डेथ हुई थी, शरीर छोड़ा था, तो उसका पोता कहता है पेंटर को, आप पेंट कीजिए दीवार को बहुत अच्छी तरह, लेकिन ये जो निशान है ना इसके ऊपर मेरी दादी की उंगलियों के, ये मत मिटाना। तो वो भी सोच में पड़ जाता है, भी इसके लिए ही तो वो पेंट करा रहे हैं, उन निशानों को मिटाने के लिए ही तो पेंट हो रही है, और वही वो कह रहे हैं इन निशानों को मिटाना नहीं है। तो फिर वो माता के बेटे से बात करता है कि ऐसे ऐसे है। तो वो भी सोच में पड़ जाता है कि मेरा बच्चा कहता है जी मिटाने नहीं, हम कहते हैं मिटाने हैं। तो फिर वो पेंटर से राय करते हैं भी इसका कोई और ऑप्शन ऐसा। कहता नहीं ऑप्शन तो है, मैं इसका कोई भी ऐसा डिज़ाइन बना दूंगा कि ये निशान भी रहें, कुछ नया डिज़ाइन बना देता हूँ। कहते ऐसा कुछ हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। वो एक ऐसा बहुत सुंदर डिज़ाइन बना देता है कि उसके कोई भी सर्कल आदि लगा के, फूल बूटे लगा के, उसके आसपास उन निशानों के, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे ना, थोड़े थे, कहीं कहीं वो डिज़ाइन बना देता है, लेकिन वो बहुत सुंदर लगता है। लोगों को ये नहीं पता कि ये किस चीज़ के निशान है, उनको लगता है कि ये कैसा डिज़ाइन, मतलब किस तरीके से बनाया है, देखने वालों को समझ नहीं आती क्यों, बड़ा डिफरेंट डिज़ाइन था, ऐसा डिज़ाइन तो पेंट में कभी देखा नहीं था, बट सुंदर लग रहा था। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बीतता है और बीतता जाता है, वो आप भी बुजुर्ग हो जाता है, बेटा भी। वो जब चलता है तो वो एक संकल्प लेता है कि कहता जैसे मैंने अपनी माँ को हाथ नहीं लगाने दिया, दीवारों को छूने नहीं दिया कि कोई दाग ना लग जाए, मैं भी चलते समय दीवार को पकड़ूंगा नहीं, छूऊंगा नहीं। ये उसका संकल्प था मन में, क्यों पश्चाताप तो था ही ना कि वो इसलिए चली गई।
वो दीवार को छूता नहीं, लेकिन वो भी परेशान होता है, बिना छुए लड़खड़ाता है। फिर उसका बेटा उसको कहता है कि पापा आप दीवार को पकड़ के चल लो, आप क्यों तंग हो के ऐसे धीरे धीरे चलते हो, आप इसको पकड़ के चलो। वो बता देता है, कहता नहीं माता जी इसलिए चले गए कि हमने उसको दीवार को पकड़ने नहीं दिया, पर मैंने माँ को नहीं दीवार को हाथ लगाने दिया, तो अब मैं भी इस दीवार को हाथ नहीं लगाता। तो फिर उसकी बेटी भाग के आ जाती है, कहती चलो ऐसे करो पापा जी, मेरे कंधे पर हाथ रख लो, आप दीवार को मत हाथ लगाओ, आपका संकल्प है तो आप मत हाथ लगाओ। तो और फिर उसकी बेटी कहती है पापा जी आज ना मैं एक स्केच बनाया था स्कूल में, मेरा वो फर्स्ट आया है। वो स्केच दिखाती है अपने पापा को। तो स्केच कौन सा होगा? वो दादी की उंगलियों के निशान वाला स्केच उसने किसी कंपटीशन में बनाया था, सेम वैसा ही, और वो फर्स्ट आया था। अब ये सारी बातें सुन कर के बेटे ने क्या रूप धारण किया, बेटी ने क्या किया, स्केच कौन सा बनाया, बेटे की भावनाएं दादी के प्रति, तो बहुत फुट फुट करके रोने लग जाता है बेटा। तो मतलब फिर एक मैसेज कितना बड़ा है हम सबके लिए। वैसे तो अपन ये कहते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भुगतेंगे, ऐसा कहा जाता है ना, और ये सत्य भी है। लेकिन वो रोता इसलिए है कि मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया और मेरे बच्चे मेरे साथ फिर भी कितना अच्छा कर रहे हैं। अगर मैंने अपनी माँ के साथ ऐसा किया होता तो पता नहीं कितने और वर्ष जी जाते।